रक्षाबंधन 9 अगस्त। रक्षा या पाखंड, एक शहर की पूरी पड़ताल, गांव से शहर तक की हकीकत पर बात करेंगे हम लोग। अगर राखी से रक्षा होती तो आज देश की हर बहन सुरक्षित होती, हर भाई सच में रक्षक होते तो बेटियां दुपट्टा नहीं आत्मविश्वास पहनती। और अगर त्योहार सिर्फ प्रेम का प्रतीक है तो हर रक्षाबंधन के बाद अखबारों में सिर्फ तस्वीरें होती, मौतों की खबर नहीं होती। मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन झूठ, दिखावे और दर्द के पीछे छुपे त्योहार की सच्चाई दिखाने में यकीन रखता हूं। तो आइए आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन के छुपे वो चेहरे जिन्हें न मीडिया दिखाता है न समाज स्वीकार करता है। इतिहास का पाखंड। रक्षाबंधन की कोई एक ठोस ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बस रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी ऐतिहासिक रूप से झूठी है। कृष्ण द्रौपदी का प्रसंग पुराणों की कल्पना है, न कि कोई ऐतिहासिक घटना। यानी पूरा त्योहार धार्मिक भावना है और भावनात्मक भ्रम पर टिका हुआ है। राखी के पीछे छुपा बाजार और आर्थिक शोषण। भारत में राखी के दिन करीब 12,000 करोड़ का व्यापार होता है। राखी, मिठाई, गिफ्ट, टिकट, कपड़े, सब कुछ बिकता है। सिर्फ सच्चा प्यार नहीं बिकता है, सिर्फ दिखावा बिकता है। गरीब भाई मिठाई भेजने के लिए उधार लेता है, अपने जो उसके पास गिरवी, गहने इत्यादि जो भी चीजें होती हैं गिरवी रखता है, या किसी साहूकार से ब्याज पर पैसा उठाता है। अब यहाँ पर आते हैं, यह मौत का त्योहार है। पूछिए कैसे? सड़क हादसे और आत्महत्याएं 2021 और 2023 में सरकारी आंकड़े देखें तो रक्षाबंधन के आसपास हर साल 250 से लेकर 400 लोग सड़कों पर मरते हैं। ट्रेनों की भीड़ में दबकर, बसों से गिरकर या बाइक से एक्सीडेंट से। भाई हेलमेट नहीं पहनता, बहन राखी बांधने के लिए गांव से शहर आती है और रास्ते में हादसा हो जाता है। 2023 में मध्य प्रदेश में 11 बहनें राखी के दिन ट्रैक्टर पलटने से मर गईं। लेकिन अखबार ने लिखा दुखद हादसा, किसी ने नहीं कहा त्योहार की वजह से मौत हो रही है। महिला सुरक्षा या मर्दवादी नियंत्रण। राखी का मतलब बताया गया, भाई बहन की रक्षा करेगा। तो क्या बहन कमजोर है? क्या बहन अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? आज की बहनें डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जज है, पर राखी के नाम पर उनसे अब भी यही कहा जाता, तू भाई से पूछकर शादी कर, तू छोटे कपड़े मत पहन, तेरे पति से मत लड़। यानी रक्षा नहीं, एक प्रकार का बंधन बनाया जा रहा है। सामाजिक तनाव और झगड़े और आत्महत्या तक की कहानियां। बहन मायके आई, मिठाई कम मिली, पति ने ताना मारा, मारपीट हुई। शहर में भाई ने फोन नहीं उठाया, बहन ने स्टेटस लगा दिया, रिश्ते मर चुके हैं। और फिर व्हाट्सएप वार से पुलिस तक। त्योहार के 2 दिन बाद कोई भाई खुदकुशी करता है क्योंकि कर्ज चढ़ गया था या बहन से झगड़ा हो गया था। अब आते हैं ग्रामीण भारत की ओर। गांव में जहां एक वक्त की रोटी मुश्किल है, वहां भी बहन मायके आकर मिठाई मांगती है। भाई के पास कुछ नहीं तो वो कुछ गिरवी रख देता है या चावल, गेहूं इत्यादि कुछ भी बेचता है और खुद भूखा सो जाता है, सिर्फ इसलिए कि बहन का मान रखना है। पर क्या बहन ने पूछा कभी, भाई तू ठीक है? ठीक है, ये भी एक चीज है सोचने वाली। अब मेरा नजरिया यहाँ पर क्या कहता है। राखी कोई चमत्कारी धागा नहीं है। यह त्योहार अगर बराबरी और सम्मान पर टिका हो तो सर आंखों पर अगर ये झूठ, दिखावा और मर्दवाद को बढ़ाए तो हमें इसे चुनौती देना चाहिए। मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता कि कोई धागा मेरी बहन की रक्षा कर सकता है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कानून की उसकी सच्ची रक्षा करेगा। राखी का असली मतलब ये नहीं कि भाई ताउम्र बहन की रक्षा करे, बल्कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बराबरी और इज्जत दें। और यहाँ पर इस रक्षाबंधन
अगर कोई धागा बांधो तो अपने भीतर की मूर्खता, जातिवाद और पाखंड को बांधो, तभी बहनों की भी रक्षा होगी और भाई भी इंसान कहलाएगा। जय प्रकृति। सोचो, समझो और पाखंड के खिलाफ बोलो। मेरी बहन की रक्षा मैं कर सकता हूं, लेकिन कोई धागा नहीं कर सकता। कोई धागा वायरलेस चीज तो है नहीं कि यहां तक मेरे को संदेश देगा कि आपकी बहन के ऊपर कोई विपदा आ पड़ी है। यह भी सोचने वाली बात है। मैं अजय वास्तविक।